हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स मैनिया में। आज हम देखेंगे भाग कैसे करते हैं और भाग के डिफरेंट टाइप्स, जैसे भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, एंड जो है मिश्र भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, दशमलव के भाग, डिफरेंट टाइप्स के बारे में आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो नॉर्मल भाग होते हैं उनको देखते हैं। इसमें 3 स्टेप का हमें विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप है हमारा, पहले स्टेप में भाजक से बड़ा नंबर ही लेंगे। तो इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं पहले। भाजक क्या चीज़ है और भाज्य क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए चलिए इसमें देखते हैं। तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, वो कहलाता है भाजक, और जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वो कहलाता है भाज्य। इंग्लिश में भाजक को जो है डिविजर बोलेंगे और जो है भाज्य को डिविडेंड। जो आंसर आएगा हमारा भाग देने के बाद उसे भागफल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्वेश्चन बोलते हैं। और जो शेषफल, आखिरी में कुछ अगर बच जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये तो रही टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखिएगा। हिंदी में भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, भाज्य जो संख्या भाग जा रही है, भागफल हमारा जो आंसर आएगा, शेषफल अगर जो कुछ बचता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में भाजक से बड़ा नंबर ही लेंगे, चाहे 2 या 3 अंक ही क्यों ना लेना पड़े। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में जब भी हम भाग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें भाजक से बड़ा नंबर ही लेना है। राइट, चलिए एक भाग करके देखते हैं। इसमें जो है 3, हमारा ये पहला नंबर हमारे भाजक से बड़ा है, तो यहाँ पर हमें और एक्स्ट्रा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 6 को ही लेंगे। फिर यहाँ पर से हम भाग करना स्टार्ट करेंगे। 3 का टेबल हमें 2 टाइम पढ़ना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इतना 2 टाइम पढ़े तो हम 2 बार, यहाँ जितने बार पढ़ रहे हैं पहाड़ा उसी को लिखना है आंसर में। आपको 3 दूनी 6 जितना तक पहुँचे उसको यहाँ पर फिर इनको घटाना है। 6 में से 6 गया तो 0। उसके बाद जो है एक संख्या उतारेंगे जो अगली संख्या है, जो कि है 3। इसको यहाँ उतारेंगे। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, एक ही बार में ये पूरा चला जाएगा, ये 0। फिर अगली जो संख्या बची है उसको उतारेंगे 9, तो ये 3 तिया 9। तो जो 3 बार पहाड़ा पढ़े तो 3 को यहाँ लिखेंगे और जो 9 आया है उसको यहाँ पर, इसको घटाएंगे, ये हमारा कैंसर। तो ये जो स्टेप्स हैं इसको इसी प्रकार से देखते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा भाजक है 5 और भाज्य है 1215, जिसमें पहला अंक हमारा जो है 5 से छोटा है। तो यहाँ पर हमें भाजक से बड़ा नंबर ही लेना है। तो एक छोटा है तो हम इसको 2 अंक ले लेंगे। 2 अंक मिला के ये 12 बन गया। यही चीज़ है हमारा पहले स्टेप में, हम भाजक से बड़ा नंबर ही लेंगे। हमारा भाजक जो भी है उससे बड़ा नंबर ही चाहिए हमको। एक छोटा था तो हम 2 अंक को ले लेंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, चाहे 2 अंक लेना पड़े कि 3 अंक लेना पड़े। तो 2 अंक में हमारा भाजक से बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 होता है। 15 जो है 12 से बड़ा हो जाएगा। हमें ज़्यादा नहीं जाना है, भले ही हम कम में रुक सकते हैं, लेकिन जो नंबर बन रहा है उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। यहाँ 12 है, 3 बार पढ़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो हम 15 तक नहीं जा सकते, भले ही 10 में रुक जाएंगे। कम या बराबर इतने में रुकना है, हमें आगे नहीं जाना है। फिर इसको हम घटा देंगे। 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो ये कैंसिल हो जाएगा या 0। फिर अगला जो नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखें, दूसरे स्टेप से हमें 1 अंक ही उतारना है। एक अंक ही उतारेंगे दूसरे स्टेप से। कभी भी हम 2 या 3 अंक एक साथ नहीं उतारेंगे। दूसरे स्टेप से हर हमेशा 1 अंक ही उतरेगा। तो यहाँ पर 1 उतारेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 चौक 20, यहाँ पर 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गया कैंसल। अब फिर जो नंबर बचा हुआ है लास्ट वाला उसको उतारेंगे, तो ये बन गया 15। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया 15, इसको घटाने पे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 5, 1 में से 1। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं, 5 0 5। तो यहाँ पहला नंबर हमारा बराबर है, तो हम बराबर ही रखेंगे इसको। बराबर या जो है बड़ा रहे तो हम जो है एक्स्ट्रा नंबर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 5 एकम 5, ये तो ये जो है 5 से 5 गया 0। अगला नंबर उतारेंगे हम 0। देखिए पहले स्टेप में हमारा बराबर था तो हम जो है वहीं पर रुक गए। तो यहाँ पर हम 2 अंक नहीं लेंगे। बराबर या बड़ा हो तो हम 2 अंक नहीं लेंगे, उसी नंबर को ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप से 1 अंक ही उतारना है।
भले ही वो 0 रहे 1 रहे, अब वो हमारे भाजक से छोटा हो के बड़ा फर्क नहीं पड़ता। दूसरे स्टेप से हर बार जितने भी स्टेप जाएंगे एक अंक ही उतारेंगे। ठीक है, तो सुन आया है तो इसको 5 सुनम सुन, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर अगला नंबर उतारेंगे जो है हमारा 5, तो ये 5 हो गया, तो 5 एकम 5। चलिए देखते हैं अगले नियम की तरफ। अब देखते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग करने के लिए हमें दो चीज़ को ध्यान में रखना है। एक तो भाग को पहले गुणा में बदलेंगे, गुणा में बदलने के लिए दाएं पक्ष यानी कि राइट साइड के भिन्न को पलट देंगे। बस यही दो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 2/3 भागित 5/7। तो सबसे पहले हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे, तो 2/3 को एज इट इज लिख देंगे, इस भाग को गुणा में लिखेंगे। इस भाग को हमने गुणा में बदला है, तो इसके लिए हमें ये जो दाएं पक्ष राइट साइड का भिन्न है इसको इसको जो है हमें पलटना पड़ता है। 5/7 था, उसको हम 7/5 कर देंगे। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, हम वैसा ही यहाँ पर करेंगे। अब ये भिन्नों के गुणा में कन्वर्ट हो गया है, तो अंश का गुणा अंश के साथ 2 सत्ते 14 और हर का गुणा हर के साथ 3 पंचे 15। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक यहाँ पर 4/3 भागित 5/8। ठीक है, तो सबसे पहले भाग को गुणा में बदलेंगे, 4/3 एज इट इज रख लेंगे हम, और जो है भाग को गुणा में बदल दिए। गुणा में बदलने के लिए हमें राइट साइड के भिन्न को पलटना पड़ेगा। राइट का साइड का भिन्न है हमारा 5/8, तो इसको हम पलट के 8/5 लिख देंगे। अब ये भिन्नों के गुणा में कन्वर्ट हो गया, तो भिन्नों का गुणा होता है अंश का गुणा अंश के साथ, तो 4×8 = 32 और हर का गुणा हर के साथ, तो 3 पंचे 15। चलिए देखते हैं भाग का अगला प्रकार। चलिए अब हम देखते हैं मिश्र भिन्नों का भाग। मिश्र भिन्नों का भाग कैसे करना है, इसके लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है। पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर भाग को गुणा में बदलेंगे, फिर गुणा में बदलने के लिए राइट साइड के भिन्न को पलट देंगे। और जो है चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 2 सही 1/2। मिश्र भिन्न ऐसे ही रहेंगे, और जो है फिर यहाँ भागित में है 3 सही 1/3। तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए पिछले वीडियो में हमने देखा है, जो इस वीडियो में नए हैं वो पिछले वीडियो बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर भी शॉर्ट में यहाँ पर और एक बार बता देता हूँ। तो इन दोनों का गुणा होगा 2 दूनी 4, और जो भी हमें गुणनफल मिल रहा है उसको यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5। और हर में जो चीज़ है वो हर में हम लिखेंगे ही, भाग है तो भाग। फिर इस मिश्र भिन्न को भी हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ये इन दोनों का गुणा 3 3 9, और 9 में 9 और जो मिला वो उसको ऊपर वाले के साथ जोड़ देंगे, 3 3 9 और 1 10, तो 10/, हर में जो है 3। तो अब ये भिन्नों के भाग में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड स्टेप हमारा है फिर भाग को गुणा में बदलेंगे। तो अब भाग को गुणा में बदलना है, तो 5/2, अभी जैसे पिछले नियम में हमने देखा, भाग को गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलने के लिए राइट साइड के भिन्न को पलट देंगे, तो ये 10/3 था, उसको 3/10 लिख देंगे। अब ये भिन्नों के गुणा में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम भिन्नों का गुणा कर देंगे, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो 5 तिया 15 और 2 दहन 20। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक यहाँ पर है 3 सही 3/4 भागित 4 सही 1/2। सबसे पहले मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इनका गुणा होगा 3 चौक 12, जो आंसर मिलेगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे, 3 चौक 12 और 3 15, 15/4। हर में जो है वो हर में रहेगा ही रहेगा। यहाँ भाग है तो भाग, 4 दूनी 8 प्लस 1 9/2। अब साधारण भिन्न में कन्वर्ट होने के बाद इसको भाग को गुणा में बदलेंगे, 15/4 भाग को गुणा में बदल दिए। गुणा में बदलने के लिए राइट साइड के भिन्न को पलट देंगे, 9/2 था उसे 2/9। अब यहाँ पर भिन्नों का हम गुणा कर देंगे। भिन्नों का गुणा होता है अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो 15 दूनी 30 और 4 निया 36। चलिए देखते हैं भाग का अगला प्रकार। चलिए अब हम देखते हैं दशमलव का भाग। दशमलव के भाग को करने के लिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहला है दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, यानी जो भी दशमलव वाली संख्या रहेगी उसको भिन्न में बदलेंगे। फिर भाग को गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलने के लिए राइट साइड के भिन्न को पलट देंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3।
तो यहाँ पर जो हमारी संख्याएं हैं दशमलव के रूप में है। तो दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, पिछले वीडियो में बेसिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। शॉर्ट में यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव को हटा के संख्या जैसी है वैसा लिख देंगे। दशमलव को हटाने पे हमें ये 0.2 प्राप्त होता है, मीन्स इसको 2 लिख सकते हैं। और बटे डाल के दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जो संख्या है उसके लिए उतने जीरो। दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो, अगर 2 संख्या रहता है तो 2 जीरो, भागित है तो भागित। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। दशमलव को हटा के जो संख्या बन रहा है वो हम लिख देंगे, बटे लगाएंगे। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो। दशमलव के पहले कितने अंक हैं इससे हमें मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जो अंक हैं उन्हीं को गिनना है। तो अब सेकेंड प्रोसेस है हमारा, भाग को गुणा में बदलेंगे। भाग को 2/10 भाग को हम गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलने के लिए हम जो है राइट साइड के भिन्न को पलट देते हैं। तो 3/10 था उसे 10/3 कर देंगे। फिर यहाँ पर भिन्नों का भाग हमने सीखा हुआ है, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। यही चीज़ हमको यहाँ पर करना है। 2 दहम 20 और 10 तिया 30। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, मीन्स यहाँ इसका आंसर आ गया 2/3। चलिए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक 1.5 डिवाइडेड बाई 0.15। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है हमारा दशमलव को भिन्न में बदलना। तो दशमलव को हटा के संख्या जैसी बन रही है वैसा लिख देंगे। दशमलव को हटाने पे ये 15 बनेगा, तो 15 लिख दिए, बटे दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद जितने अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो, भागित डालेंगे। दशमलव को हटा के जो अंक बन रहा है वो हम लिख देंगे। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं तो 2 जीरो, इतना। अब ये हमारा दशमलव वाली संख्याएं भिन्न के रूप में बदल चुकी है। अब हम जो है भाग को गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे। तो गुणा में बदलने के लिए 15/10 एज इट इज रहेगा, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे। गुणा में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड के भिन्न को पलट देते हैं। तो 15/100 है उसको 100/15 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर भिन्नों का गुणा में परिवर्तित हो चुका है। भिन्नों का गुणा होता है अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो भिन्नों का गुणा हम कर देंगे 15 × 100 यानी कि 15 एकम 15 और 2 जीरो पीछे में, और 15 दहम 150। अब इसको हम कटा देंगे, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15 और 15 दहम 150। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 10/1, जिसे हम 10 भी लिख सकते हैं।